हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर पर। यहाँ आपको आज कक्षा 9 से संबंधित जो सिलेबस है आपका उसको पढ़ाया जाएगा, जिसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। व्हाट इज द नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या है? यानी कि नंबर और सिस्टम, यानी कि नंबरों को रखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हम 1 2 3 4 से स्टार्टिंग करते हैं। तो जो ये नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, इनका कुछ नाम होता है। जैसे कि हमारे पास में सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 से, जो इसकी काउंटिंग होती है वे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि आपके पास में कैसे नंबर्स आ गए हैं जी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 आर कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाई एन। इसको किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। एन यानी कि एन इज इक्वल टू, जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक एलिमेंट होंगे, वे सब क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर कहलाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास में होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी आपकी? पूर्ण संख्याएं में होंगी जो नेचुरल नंबर के साथ में जीरो भी काउंट करते हैं। ठीक है, इफ द इंक्लूड जीरो in the collection of the all natural numbers, then we get the set of whole numbers and denoted by w। इसको किससे डिनोट करते हैं? w से। हमारे पास में w इज इक्वल टू क्या आएगा? इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगी, तो ये सेट क्या कहलाते हैं? होल नंबर के सेट कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास में इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? इंटीजर्स आर ए सेट ऑफ द नंबर्स दैट इंक्लूड, क्या क्या चीज इंक्लूड होती है उसमें? उसमें ऑल ऑल होल नंबर्स, यानी कि ये तो सारे नंबर होंगे ही। उसके बाद में ऑल नेगेटिव होल नंबर्स, यानी कि जो नेगेटिव होंगे होल नंबर्स में भी सारे इंक्लूड होंगे। इसमें जीरो जो होती है वो ना तो आपकी नेगेटिव होगी और ना ही वो पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव और पॉजिटिव के जस्ट बीच में होगी। ठीक है, इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसको आई से भी डिनोट करते हैं। तो जेड के अंदर क्या होगा आपका? माइनस से लगा के और प्लस तक की सारी संख्याएं होंगी जीरो के साथ में। उसके बाद आता है आपके पास में इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है भाई? द कलेक्शन ऑफ द इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई टू। ऐसे नंबर, ऐसे इंटीजर जो दो से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये माइनस के 2 प्लस के 2, माइनस के 4 प्लस के 4, माइनस के 6 प्लस के 6। तो ये सब क्या है आपके पास में? ये इवन नंबर है। अब आता है आपके पास में पॉजिटिव इवन नंबर। पॉजिटिव इवन नंबर्स। पॉजिटिव इवन नंबर्स कैसे होते हैं भाई? पॉजिटिव इवन नंबर्स यानी कि ई के ऊपर हम प्लस लेंगे और इसमें केवल प्लस वाले नंबर होंगे। ठीक है, आपके पास क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई टू। ऐसे इंटीजर्स यानी कि ऐसे नंबर्स आप लेंगे जो डिविजिबल बाई टू होंगे। नेक्स्ट है आपके पास इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं भाई आपके पास में? द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू। ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, जो 2 से पूरे पूरे कट जाते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, इस तरीके के नंबर जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। फिर है आपके पास में ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कैसे होते हैं भाई? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल इंटीजर्स नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे -5 -3 -1 1 3 5, इसमें सब नंबर्स आएंगे आपके पास में जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। फिर आता है ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होगा? अब ये माइनस हट जाएंगे, यानी कि द कलेक्शन ऑफ द ओड नेचुरल नंबर्स, यानी कि द कलेक्शन ऑफ द ऑल ओड नंबर स्टार्टिंग विद 1। कैसे स्टार्ट होंगे? 1 से। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे इज कॉल्ड ओल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जो ऐसे नंबर जो आपके पास में 1 से स्टार्ट होंगे, 1 3 5 7 इस तरीके से ये नंबर होंगे आपके पास ओड नंबर।
ठीक है। अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं भाई आपके पास में? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, वन और अपने आप से डिवाइड होते हैं, यानी कि द नेचुरल नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू डिफरेंट फैक्टर। कौन कौन से? वन एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से कटते हो और किसी अन्य से ना कटते हो, वन से और अपने आप से। जैसे ये सब नंबर वन से डिवाइड हो जाएंगे, टू टू से डिवाइड होगा, थ्री थ्री से ही होगा, फाइव फाइव से ही होगा, सेवन सेवन से ही होगा। तो ये ऐसे नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, ये नंबर क्या कहलाते हैं? आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में कंपोजिट नंबर्स। ये कैसे नंबर्स होते हैं? जो अपने आप से तो कटते ही हैं, किसी अन्य डिजिट से भी ये नंबर कट जाते हैं, यानी कि द नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। each composite number हैज मोर देन टू फैक्टर। जैसे कि फोर है, फोर के मोर देन फैक्टर कितने होंगे? टू मल्टीप्लाई टू, फोर हुआ। सिक्स है तो सिक्स के मल्टीप्लाई किससे की? इससे। तो ये सिक्स जो है आपका टू से और थ्री से दोनों से डिवाइड होगा। यानी कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है और जो अपने से तो डिवाइड होते ही हैं, दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं भाई? ऐसे नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, दोनों में कोई भी चीज कॉमन न हो। यानी कि टू नेचुरल नंबर हुज एचसीएफ इज वन इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स होंगे? जैसे वन टू, टू थ्री, वन थ्री, थ्री फोर, फाइव सेवन। यानी कि दोनों नंबरों में आपके पास में क्या नहीं है? जैसे फाइव और सेवन। जैसे आपके पास में क्या है जी? नाइन, 11, दोनों में क्या है जी? आपके इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ दोनों का कितना है? वन है। उसके बाद आता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है? ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में दो का डिफरेंस हो, यानी कि प्राइम नंबर्स डिफरेंट बाय टू आर कोल्ड ट्विंस प्राइम। यानी कि जैसे थ्री फाइव, इन दोनों का डिफरेंस कितना? टू। 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 ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस टू हो वे क्या कहलाते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये सारे नंबर सिस्टम आपको हमने बता दिए। अब आपका जो क्लास नाइन्थ में स्टार्ट होता है वो एक टॉपिक है आपके पास में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? These are numbers in the form of P upon Q, where P and Q are the integers and Q does not equal to 0. The collection of the all numbers are called rational number and denoted by Q. Q means P upon Q, यानी कि कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। और ये आपके पास P अपॉन Q, यानी कि जो फ्रिक्शन फॉर्म होगी आपके पास में, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, वे सभी के सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। चलिए आपके पास एक नया टॉपिक है नंबर्स लाइन। यानी कि हमें रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द 4/3 ऑन नंबर लाइंस। तो हमें क्या करना है? हमें एक ड्रॉ करना है। किसको? हमें ड्रॉ करना है ए नंबर लाइन। ठीक है, देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। सॉल्यूशन देखिए इसका। ड्रॉ नंबर लाइन। देखो 4/3, जब हम इसको डिवाइड करते हैं थ्री को फोर से, तो ये वन टाइम्स आपका आया, तो रिमाइंडर क्या बचा? वन। यानी कि हम क्या लिखेंगे? वन, वन बाई थ्री। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला हमें कि ये नंबर वन से तो मोर देन है लेकिन टू से लेस देन है। दोबारा फिर समझे, ये नंबर 4/3 वन से तो बड़ा है लेकिन टू से ये छोटा है। ठीक है, यानी कि 4/3 इज मोर देन वन एंड लेस देन टू। यानी कि 4/3 लाई बिटवीन वन एंड टू। कैसे भाई? यहां पर क्या हुआ? आप इसे क्या कहेंगे? विच लाई बिटवीन वन एंड
2, 2 और 3 के बीच में करेगा ये एग्जिस्ट, तो ये है आपकी नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन में जो आपके पास बीच में होगा वो 0 होगा, उसके इधरली साइड में माइनस नंबर होंगे, इधरली साइड में उसके प्लस के नंबर होंगे। ठीक है, तो ये नंबर इनके कहां पर होगा, इनके कहीं पर बीच में होगा ये नंबर। ठीक है, तो ये नंबर आपका क्या कहलाता है, 4/3। तो ये नंबर कहां से कहां तक होगा, ये नंबर आपके पास में 4/3 इन दोनों नंबर्स के बीच में ये कहीं पर नंबर होगा। किस किस के बीच में होगा, ये 2 और 3 के बीच में ये नंबर आपका होगा। तो इसको नंबर लाइन पे डिफाइन करने का तरीका क्या हुआ आपके पास में, कि ये नंबर कहां कहां पर आया आपसे। अब एक चीज और देख लें, इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। क्लियर कैसे करते हैं, इसको हम को थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 ऐसे नंबर है। इसका आपको पता चल गया होगा, इधर तो माइनस नंबर है और इधर प्लस। देखो ये 1/3 जो नंबर है, जब 3 से 1 को डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.0, इसका 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1। तो यानी कि आपके पास में क्या चीज आई, ये आपके पास में इसका मिड पॉइंट होगा, ये यहां पर क्या होगा 1.5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये 0.3 है, यानी कि 1.3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लगभग 1.333 ऐसे ये नंबर चलने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट लगाया और 0 ली और 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, ऐसे ये नंबर आपको बढ़ता रहेगा। तो ये नंबर कहां पर होगा, ये नंबर आपका लगभग यहाँ पर होगा, क्योंकि इस वाली डिजिट पे क्या होगा, यहां से यहां तक 5 नंबर्स है आपके, 1 2 3 4 और ये क्या है जी 5। तो यानी कि आपके पास में ये कितना है 1.3। इसको और क्लियर कर लेते हैं, ये है 1 और ये है आपके पास में 2। ठीक है, ये कितना है जी, ये है 1.5 और हमारा आया कितना, ये है आपके पास में 1 2 3 4 5। तो ये कितना है 1.3, ये क्या है 1.4। तो हमारा 1.3 से बड़ा है, तो ये नंबर लगभग यहाँ पर होगा। अब इसको एग्जैक्ट नंबर लाइन पे कैसे लेंगे, इसको एग्जैक्ट नंबर लाइन पे ऐसे लेंगे हम कि ये पर 0, ये 1 और ये नंबर 2, इनके मिड से कुछ यहाँ पर होगा ये नंबर। ये नंबर कहां पर होगा 4/3 यहाँ पर होगा, ये मिड पॉइंट पर नहीं होगा, मिड से थोड़ा सा इधर होगा। ठीक है, ये नंबर लाइन का सिस्टम आपके समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जब आपसे कोई नंबर दिया गया होगा और उसको नंबर लाइन पर डिफाइन करने के लिए कहेगा। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। नंबर 1 आपको डिफाइन करना है 5/2 नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड पर आपको डिफाइन करना है 3/2। ये नंबर्स आपको नंबर लाइन पे शो करने हैं कि ये नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यानी कि रिप्रेजेंट 5/2 ऑन द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंटेड बाय 3/2 ऑन नंबर लाइंस। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ये कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में 9 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। एक चीज आपको बता दें, किसी भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली नंबर्स, कैसे रेशनल नंबर, 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको ये दिखाना है। तो हमारे पास में ए सॉल्यूशन है इसका, ये ए इज इक्वल टू कितना है आपके पास में 2, लेट आपने ले लिया। बी इज इक्वल टू कितना है जी 3, और ये जो नंबर आपको फाइंड करने हैं इसकी वैल्यू 9 है। तो हमने इसमें एक को प्लस किया तो 9 + 1 कितना हुआ 10। अब हमें क्या दिखाना है भाई, अब हमें ये दिखाना है कि ये जो नंबर है आपका ए क्या है आपके पास में 2, आपको इसी नंबर से डिवाइड करना है, इसी से मल्टीप्लाई करनी है। तो 10 की मल्टीप्लाई 2 में की तो कितना होगा 20/10।
फिर हमने बी 3 की मल्टीप्लाई 10 से की और डिवाइड भी 10 से किया, तो कितना हो गया आपके पास में, ये नंबर्स आ गया आपके पास में। तो हमें क्या निकालना है भाई, आपने 9, सो 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 आर, कौन कौन से नंबर होंगे। इसके बाद में आपके पास में नंबर क्या आएगा, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10। देखो कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये में 9 नंबर्स हैं जो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। और कैसे नंबर्स हैं ये सभी के सभी आपके रेशनल नंबर्स हैं। समझ में आ गया होगा सभी के, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं जो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती हैं। ओके।